भिंड जिले के दबोह इलाके के अमाहा गांव में एक परिवार पर कोरोना का कहर इस तरह से टूटा कि पूरा परिवार बिखर गया। कोरोना ने पहले पिता की जान ली और फिर कोरोना से मां भी चल बसी। अब इस परिवार में 3 बच्चियां और 2 छोटे बच्चे बचे हैं। सबसे बड़ी बच्ची की उम्र महज 7 साल है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र महज 7 महीने। बच्ची अपने भाई बहनों का गांव वालों की मेहरबानी से भरण पोषण कर रही है। 7 साल की निशा गांव में घर घर जाकर रोटी मांगती है, तब कहीं जाकर खुद की और अपने छोटे भाई बहनों की भूख मिटा पाती है। पिता की मौत कब हुई थी और क्या हालात हैं आपके घर के? मम्मी की जनवरी में हुई थी और पापा की मार्च में। कैसे हुई थी? कोरोना में। अच्छा, तब से क्या स्थिति है आपके घर की और कितने भाई बहन हैं आप कुल मिला के? 4 भाई बहन हैं और गांव से मांग ले आते और खाते हैं। अच्छा, रहने के लिए क्या है? एक कच्ची मड़िया है। अच्छा, कच्ची मड़ैया में रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, और कभी बरसात वगैरह होती है तो? तो मरगटा में सोते हैं। अच्छा, तो शासन द्वारा कोई मदद के लिए कोई अधिकारी आपके यहाँ आए? नहीं। गांव में कैसे जाती है आप मदद मांगने? गांव में जाते हैं रोटी मांगने। सब भैया सबको लेके? हाँ। तो गांव वाले कैसे मदद करते हैं? रोटी देते हैं और बैठाते हैं, चौंट खाते हैं। अच्छा, कपड़े वपड़े भी देते हैं? कपड़े देते हैं। मतलब पूरा गांव मदद कर रहा है आपके? हाँ। अब आपको क्या मदद की ज़रूरत है? अब बस एक घर चाहिए, नल चाहिए और लेटरिन बाथरूम चाहिए और पढ़ाई चाहिए। पढ़ना चाहती हूँ। हाँ। ठीक। घर घर जाकर खाना मांगकर इन बच्चों की भूख तो मिट जाती है, लेकिन इन्हें सर छुपाने के लिए शमशान घाट के टीन शेड का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जिस कच्चे मकान में ये बच्चे रहते हैं, बारिश के दिनों में वो छत पानी से चूने लगती है। पूरी कच्ची झोंपड़ी पानी से तरबतर हो जाती है। इसलिए बच्चे बारिश के पानी से खुद को बचाने के लिए नज़दीक ही बने शमशान घाट के टीन शेड में चले जाते हैं। बताएं माता जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह की आप मदद कर रहे हैं? उनके खाना वाना देते हैं? इनको सब चीज़ खाना देती, दूध वूध दे देते, छोटे बच्चे के लिए बिस्कुट वगैरह दे देती, त्योहार को खीर पूरी सब कुछ दिया। किस तरह का आपको महसूस होता है? जिस तरह अच्छा आप लगता है, बच्चों जैसे अपने बच्चे, वो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके माँ बाप नहीं हैं। कितने महीनों से आप मदद कर रहे हैं? जब से इनके माँ बाप ख़त्म हुए। पूरा मार्च गाँव? में बाप हो गए थे, तो जनवरी में माँ हो गई। क्या नाम है? उर्मिला खरी। 5 मासूम बच्चे शमशान के टीन शेड के नीचे अपने दिन गुजार रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके पास सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच सका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि ऐसे परिवार का वे भरण पोषण करेंगे जिनके सिर से माँ बाप का साया कोरोना की वजह से उठ गया है। ऐसे बच्चों की परवरिश का जिम्मा शिवराज सरकार ने उठाने का वादा किया था, लेकिन इन बच्चों की अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है। इन बच्चों के पिता राघवेंद्र वाल्मीकि रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जनवरी के महीने में कोरोना से राघवेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद मार्च के महीने में इन बच्चों की मां गिरजा ने भी कोरोना से दम तोड़ दिया। रिश्तेदारों ने मां का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को बिलखने के लिए छोड़ दिया। अब ये बच्चे अमाहा गांव के घर घर जाकर रोटी मांगते हैं। गांव के लोगों से जो कुछ बनता है वो मदद के रूप में इन बच्चों को दे रहे हैं। कोई बच्चों को रोटी दे रहा है तो कोई बच्चों को कपड़े दे रहा है, लेकिन ये पूरी मदद नाकाफ़ी है, क्योंकि बच्चों को अच्छे घर के साथ अच्छी शिक्षा की भी ज़रूरत है और इसके लिए उन्हें सरकार की मदद की दरकार है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इनके पास कोई मदद नहीं
पहुंच सकी है। गांव के कुछ जागरूक लोग इन बच्चों को सरकारी मदद दिलाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक कोई मदद नहीं मिल सकी है। क्या इनके हालात हैं, इनके माँ बाप का क्या हुआ है जो बच्चे हालात अनाथ तो इनके हो बहुत गए? नाजुक रहे, लेकिन कुछ गांव के लोगों ने सब में व्यवस्था किस तरह से इनके माता पिता कब खत्म हुए हैं क्या? इनके माता पिता मार्च में पिताजी और जनवरी में इनकी माताजी खत्म हो गई। कैसे? कोरोना की वजह से ये दोनों खत्म हुए। और जब से ये बच्चे कितने बच्चे हैं ये? 5 बच्चे हैं। कितने कितने साल के हैं? 7 साल की बड़ी बच्ची है, और वो एक 6 साल की है, 5 साल की है, एक 2 साल की है, और 7 महीने का बच्चा है। तो कैसे इनका भरण पोषण हो रहा है? गांव से रोटी मांग के इनका भरण पोषण हो रहा है। तो ये कहाँ रह रहे हैं ये अभी? अभी इसी मंडली में रह रहे हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो ये मरघट में जो टीन सेट है वो उसका सहारा लेते हैं। बगल में चिताएं जलती हैं और ये वहीं लेटती हैं। तो कैसी दयनीय स्थिति है, आपको कैसा महसूस होता है? और बहुत भारी दुख होता है। कोई अधिकारी इनकी मदद के लिए आया? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। लेकिन किस तरह से आप जो समाज सेवी वगैरह मदद कर रहे हैं कि? हम इनके जो है आधार कार्ड नहीं थे, तो आज हम आधार कार्ड बनवाने इनके गए थे। इनके आधार कार्ड बनवा रहे, सोच रहे कि भाई इनकी सरकार भी इनकी तरफ निगाह करे, जिससे इनका कुछ भला हो सके। सरकार ने दावे किए थे कोरोना में जो उनकी मौत होगी उनके सब खोखले दावे निकले। एक भी कोई दावा नहीं है, ना कहीं पटल पे कोई दिखाई नहीं दे रहा नहीं तो है। सीएम ने तो बोला है ना कि मतलब नहीं, जिनके वो माता बोला है, केवल वहीं से बोला है। यहाँ गांव स्तर पे कुछ नहीं है, केवल बोला ही बोला है। तो कोई मदद नहीं मिल रही है इनको। कोई एक पैसे की मदद नहीं। समाज सेवी लोग कुछ मदद कर रहे हैं, और इसके अलावा गांव के लोग इनको खाना खिला रहे हैं। इसके अलावा कोई भी मदद नहीं है, और आज तक आए भी नहीं है। और कई बार हमने उनसे बोला भी है, किसी ने नहीं सुनी है। वो तो विधायक जी ने थोड़ा उसमें भाग लिया, जब से कुछ उनका भरण पोषण। परिवार में सबसे बड़ी बेटी का नाम निशा है। निशा की उम्र महज 7 साल है। निशा से छोटा एक बेटा है जिसकी उम्र 5 साल है, और इसका नाम बाबू राजा है। बाबू राजा से छोटी एक बहन मनीषा है जिसकी उम्र 3 साल है। मनीषा से छोटी एक बहन अनीता है जिसकी उम्र 2 साल है, और सबसे छोटे बच्चे की उम्र 7 महीने है जिसका नाम गोलू है। माँ बाप का साया सिर से उड़ जाने के बाद अब ये बच्चे गांव में घर घर जाकर रोटी मांगकर अपना पेट भर रहे हैं। जिन हाथों में किताबें होना चाहिए थी, वे हाथ अब दूसरों के सामने रोटियां मांगने के लिए फैलाने पड़ रहे हैं। जिले के कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस को मीडिया ने जब इस बारे में जानकारी दी, तो कलेक्टर ने मीडिया को भरोसा दिलाया कि वे इन बच्चों की हर संभव मदद करेंगे। सर बताइए, दबो के पास अमा गांव पड़ता है, वहाँ पे बताया जा रहा है कोरोना के चलते माता पिता की मौत हो गई है। जो बच्चे वो अनाथ हो गए, 5 बच्चे हैं, उनकी दयनीय स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है। वो 5 जो बच्चे हैं तो उन तक हमारा महिला बाल विकास का जो टीम पहुंच गया है। संरक्षक अधिकारी है, वो उनका जो टीम का जो सोशल सर्वे और उनका जो फैमिली सर्वे है, ये दोनों सर्वे भी कर दिए हैं। अभी उनका जो दादा के पास ये 5 बच्चे उनके साथ रहती है, और उनका दादा को भी काउंसलिंग किया जा रहा है, और इन बच्चों को ससुरक्षित जल्दी ही हम शिशु गृह या बालिका गृह में शिफ्ट करने का तैयारी में हैं। इनका जो माता पिता का जो डेथ हुआ है, क्योंकि इनका पिता का डेथ काफ़ी पहले हुआ, वैसे हमको मालूम पड़ा, और उनका माता उसके बाद यूपी साइड चले गए थे, और उनका भी डेथ होने का हमको सूचना मिला है। उनका जो एविडेंस कलेक्ट करके देन उसके अगर बाल कल्याण योजना में अगर वो पात्र रहेंगे तो बिल्कुल उनका जल्दी ही प्रकरण बना के उसको भी सुविधा करेंगे। बट अभी हमारा प्राथमिकता है उन बच्चों को ससुरक्षित शिशु गृह या बाल गृह में शिफ्ट किया जाए, और उनका दादा है जो उनको अन्य ये कर रहे हैं, वो सही ढंग से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उनको काउंसलिंग करके उनको यहाँ से
उस स्तर से नहीं कर। अरे बच्चों के पास कोई दस्तावेज नहीं है मध्य प्रदेश के कोई, तो इसके लिए कोई वो दस्तावेज नहीं, वो दस्तावेज भी हम जो भी है हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आधार कार्ड हो या बाकी बेसिक दस्तावेज, क्योंकि हमको पंचनामा के आधार पर और वहाँ का जो ग्राम पंचायत है, लोकल बॉडी है, उसके आधार पर जो दस्तावेज मिल सकता है, जो एविडेंस मिल सकता है, उसके आधार पर। उनके माता पिता की डेथ के कब 6 महीने हो चुके हैं, हाँ। लेकिन कब सूचना काफ़ी लेट आई है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सूचना तंत्र जो काफी कमजोर रहा हो इस कारण से। ठीक है, अभी आए हैं तो इसमें हम कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर महोदय ने मीडिया को भरोसा दिलाया है कि वे इन बच्चों की हर संभव मदद करेंगे और जो भी सरकारी योजनाएं इन बच्चों के मिल सकती हैं, उन सरकारी योजनाओं का लाभ इन बच्चों को ज़रूर दिलवाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन सरकारी योजनाओं का लाभ इन बच्चों को कब तक मिल पाता है।